प्यारे दोस्तों, यह जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से बनाना समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, किसी त्रिभुज के कोनों में, ठीक है, एक इस प्रकार से त्रिभुज है, ये बना हुआ है। त्रिभुज के कोनों में 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से बनाना है, इसको देख लेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपके यहाँ पर नाम हमने यहाँ पर ABC मान लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे माना की। ठीक है, आप कोई भी किसी भी आप कोण को आप इस प्रकार से मान सकते हैं। माना कि कोण A बराबर या B बराबर जो जैसे भी हो, कोण A बराबर यहाँ पर 2x है। ठीक है, कोण B बराबर मान लो 3x है और कोण C बराबर यहाँ पर 4x है। इस प्रकार से मैंने मान लिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं त्रिभुज गुणधर्म के अनुसार त्रिभुज की तीनों, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तीनों कोणों का योग 180 क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए, अब तीनों कोण अर्थात कोण 2x है और 3x है और 4x है। अब ये जो 2x 3x 4x कहाँ से माना हमने यहाँ पर 2 3 और 4, इस प्रकार से अनुपात दिया रहेगा, उसी के अनुसार से आपको इस प्रकार से कोण को मान लेना है। ठीक है ना, तभी आपका जो क्वेश्चन है बन पाएगा। ठीक है, जब भी अनुपात इस प्रकार से आता है, आपको इस प्रकार से एक के रूप में मान लेना है। अब देखिए, बराबर 180 अंश हो गया दोस्तों। अब देखिए, हम तीनों को जोड़ते हैं, जो कि एक सभी का जो इस प्रकार से उसको सामने का जो अंक है, इसको हम जोड़ लेते हैं। 2 3 और 4, इसको जोड़ते हो जाएगा आपका 9। ठीक है, कितना आता है 9x बराबर 180 अंश। अब 100 को रहने दो, 9 को हम करेंगे पक्षांतर, तो 180 भागित, तो यहाँ पर भाग कर सकते 9 या बट्टे 9, इस प्रकार से करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर जो बट्टे वाला है, इस प्रकार से बट्टे रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने बट्टे 9 कर दिए। अब डिवाइड करते 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, और शून्य है तो 0, अर्थात 1 से बराबर कितना है यहाँ पर, 1 से बराबर है आपका 20 अंश। इससे कमान कितना आ गया यहाँ पर, 20 अंश आ गया है। अब देखिए, 1 से कमान हमने यहाँ पर निकाल लिया है 20 अंश। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हमको पता है ए को क्या माना है हमने, ए बराबर हमने माना है, ए बराबर क्या है यहाँ पर, ए बराबर क्या हमने 2x माना है, तो 2 गुना 20 हो जाएगा। x का मान कितना 20 है, तो ए का मान हो जाएगा आपका 40 अंश। बी बराबर क्या माना है हमने यहाँ पर 3x बराबर 3 गुना x यहाँ पर 20 है, तो 20 से गुना करेंगे 20 या 60 अंश। सी का मान हमने यहाँ पर माना है 4x, 4 गुना 20 करेंगे तो 4 दूनी 8 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 40 60 और 80 आपका आंसर बन जाएगा।